अजीज तलबा, अब हम देख रहे हैं कि ये बोर्ड का क्वेश्चन पेपर है। ये हुआ था 9 मार्च 2020 को। 3 घंटे का पेपर था, 80 मार्क्स का। इंग्लिश का पेपर था 10वीं क्लास का। असल में 9वीं और 10वीं का जो क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट है वो सेम है, यानी जैसा 9वीं का फॉर्मेट है वैसा ही 10वीं का है। इसको जो क्वेश्चन पेपर है इसको एक्टिविटी शीट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी एक्टिविटीज दी हुई है जिसको कि आपको करनी है। इसमें आप देखिए कि पहला सेक्शन है लैंग्वेज स्टडी का, जो हमने आपको बताए थे 10 मार्क्स का है। इसमें 2 क्वेश्चन है, ए और उसके बाद फिर आप देखेंगे दूसरा है बी। ए पर इन क्वेश्चन एक्टिविटी नंबर ए पर 8 मार्क्स है। डू एज डायरेक्टेड, अटेम्प्ट एनी 4, मतलब आपको सिर्फ 4 करनी है। इसका मतलब ये होगा कि 4 से ज्यादा दी जाएंगी। अब देखिए कितनी एक्टिविटी दी जा रही है, 1 2 3 4 और उसके बाद फिर यहां पर है 5 और ये वाली है 6। तो इस तरह से मतलब टोटल 6 एक्टिविटीज हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 4 करनी है। कोई 4 करनी, एनी 4, कोई भी 4 करनी है आपको। पहली एक्टिविटी क्या है, कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड्स बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। ये 2 नंबर की एक्टिविटी है। इसमें आप देखेंगे कि 4 क्वेश्चंस हैं, सब क्वेश्चंस। अगर आप एक एक्टिविटी करते हैं तो आपको मिलेंगे हाफ मार्क्स, दूसरी एक्टिविटी करते हैं तो इस पे भी हाफ मार्क्स। अगर आप चारों करते हैं तो आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। अगर आप 2 सही करते हैं तो आपको मिलेंगे 1 मार्क। इसमें करना क्या है, एक वर्ड है जिसमें एक लेटर कम है, आपको इसको कंप्लीट करना है। कंप्लीट द वर्ड बाय यूजिंग करेक्ट लेटर्स। करेक्ट लेटर्स के साथ इसको कंप्लीट करना है। जैसे ये है COR-ER, यहां पे अगर आपने N लिखा बीच में तो ये बन गया कॉर्नर, आपके हाफ मार्क्स मिल गए। F-CUS, आपने यहां पे बीच में O इंसर्ट किया, बन गया फोकस, हाफ मार्क्स मिल गए। HEATH, बीच में एक कम है लेटर, उसको कंप्लीट करना है। यहां पे क्या आएगा, L, हेल्थ। यहां पे आपको क्या दिख रहा है, ये ट्रैफिक। तो बहुत आसान क्वेश्चंस होते हैं। सही मानों में अगर देखा जाए तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपने 7th स्टैंडर्ड में, 6th और 7th स्टैंडर्ड में इस किस्म की एक्टिविटीज कर चुके हैं। अब देखते हैं सेकेंड एक्टिविटी, पुट द फॉलोइंग वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 6th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन। इसमें 2 क्वेश्चन है, 2 मार्क्स। पहले क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं वो अलग अलग लेटर से शुरू होते हैं, जबकि दूसरे क्वेश्चन में आप देखते हैं कि सारे वर्ड्स एक ही लेटर से शुरू होते हैं। जैसे यहां पे K से शुरू हुआ और सेकेंड लेटर जो है वो अलग अलग है। तो इस तरह से आपको 2 क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें 2 मार्क्स रहेंगे। उसके बाद है पंक्चुएट द फॉलोइंग। 2 सेंटेंसेस दिए जाएंगे, आपको पंक्चुएशन मार्क्स, कैपिटल लेटर, ये सब यूज करते हुए आपको ये दोनों क्वेश्चंस को पंक्चुएट करना है। दोनों करते हैं तो 2 नंबर, दोनों भी कंपल्सरी। क्वेश्चन नंबर 4, मेक 4 वर्ड्स मिनिमम ऑफ 3 लेटर्स ईच यूजिंग द लेटर्स इन द वर्ड अनबीटेबल। अब ये वर्ड चेंज होता रहेगा, क्वेश्चन इसी तरह से रहेगा कि 4 वर्ड्स आपको बनाने हैं। ये जो वर्ड है बड़ा, इसमें बहुत सारे लेटर्स हैं, U है, N, B, E, A, T, A, B, L, E, ऐसे कई लेटर्स से एक वर्ड बना है। तो इनमें से कोई भी लेटर से आप जोड़कर 3 लेटर वाले वर्ड्स आपको बनाने हैं। कितने, 4। इसमें 2 नंबर। अगर आपने 2 बनाए तो 1 मार्क।
ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है करना, तो यानी 4 है, और यहां पे आप देख रहे हैं चारों भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द रिलेटेड वर्ड एज शोन इन द एग्जाम्पल। अब यहां पे एक वर्ड दिया हुआ है वाटर और एक रिलेटेड वर्ड दिया हुआ है कूल, एज शोन इन द एग्जाम्पल। एग्जाम्पल में क्या दिया है? कूल। आपको रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं। किसके रिलेटेड वर्ड्स लिखने हैं? वाटर के। वाटर से ताल्लुक रखने वाले मुताल्लिक अल्फाज आपको लिखने हैं जिसका ताल्लुक वाटर से है। एग्जाम्पल में जो वर्ड दिया हुआ है उसके मुताबिक। तो अब यहां पे अपने को देखना पड़ेगा कि वाटर से रिलेटेड जो वर्ड कूल है ये दरअसल एडजेक्टिव है। इस वर्ड से रिलेटेड जो एग्जाम्पल है वो एडजेक्टिव की है। इसका मतलब ये हो कि आपको यहाँ पे 4 एडजेक्टिव्स देने हैं जो वाटर को सूट करते हैं। जैसे कूल वाटर होता है, वाटर और कैसे हो सकता है? हॉट वाटर हो सकता है। और कैसा हो सकता है? जैसे हॉट, बॉइलिंग, ड्रिंकिंग, कलर्ड वाटर। इस तरह से मतलब आपको एडजेक्टिव्स देना है जो वाटर को सूट करें। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, कंप्लीट द वर्ड चेन ऑफ नाउन्स। मतलब आपको क्या करना है? नाउन लिखना है। यहाँ पे एक रोड दिया हुआ है, अब यहाँ पे आपको और नाउन अप्लाई करना है, लेकिन क्या करना है? 4 वर्ड्स आपको ऐड करना है जो शुरू होते हैं लास्ट लेटर से प्रीवियस वर्ड के। प्रीवियस जो वर्ड है उसका जो लास्ट लेटर है उससे शुरू होने वाला वर्ड रख लें। जैसे यहाँ पे रोड है तो इसका लास्ट लेटर क्या है? डी। तो यहाँ पे आपको डी से शुरू होने वाला जो वर्ड है वो लिखना पड़ेगा। जैसे डी से शुरू होने वाला वर्ड डॉक्टर। अब यहाँ पे आर आया लास्ट वर्ड, तो यहाँ पे आपको आर से शुरू होने वाला वर्ड लिखना पड़ेगा। जैसे रेन, ये सारे नाउन होना चाहिए। अब यहाँ पे एन आ गया, एन से शुरू होने वाला वर्ड लिखना है अब अपने को जो एन से शुरू होता है। नेल। अब यहाँ पे एल आ गया, एल से शुरू होने वाला वर्ड लिखना है जो कि नाउन होना चाहिए। जैसे मिसाल के तौर पे लॉयन। इस तरह से मतलब क्या हुआ कि ये 4 आपको वर्ड चेन जो है वो कंप्लीट करना है। चेन कैसे बन रही है? लास्ट लेटर से प्रीवियस वर्ड का जो लास्ट लेटर है उसका नया लेटर वर्ड जो उससे शुरू होता है। अभी हमने देखा कि जो लैंग्वेज स्टडी थी 10 मार्क्स की, उसमें एक क्वेश्चन उसमें 8 मार्क्स का था, वो उसमें टोटल 6 क्वेश्चन है। आपको करना है अटेम्प्ट एनी 4 आउट ऑफ 6। अब यहां पे हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर बी में क्या होता है? डू एज डायरेक्टेड, 2 मार्क्स के हैं। इसमें कितने क्वेश्चंस दिए हुए हैं? 1, और फिर यहां पे दिया हुआ है ये दूसरा क्वेश्चन। 1 मार्क 1 पे है और सेकंड पे 1 मार्क है। इस तरह से ये टोटल कितने जा रहे हैं? 2। अब देखिए यहाँ पे अटेम्प्ट एनी 1, ये 1 में भी आपको ऑप्शन है ए करें या बी करें, 2 में से कोई एक करें, आपको मिलेंगे 1 मार्क। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस बाय यूजिंग द फ्रेज टू बी नोन एज। टू बी नोन एज, यहां मिस्टेक हो गई है, नोन होना चाहिए। टू बी नोन एज, क्वेश्चन पेपर में मिसप्रिंट है, टू बी नोन। और यहां पे आप देखेंगे एड अ क्लॉज टू द फॉलोइंग सेंटेंस टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली। यानी ये जो सेंटेंस है इसके अंदर आपको क्या करना है? एक सेंटेंस ऐड करना है, क्लॉज ऐड करना है आपको जो इसके जो मीनिंग है उसको एक्सपांड करे। एड अ क्लॉज ऐड करना है फॉलोइंग सेंटेंस में टू एक्सपांड इट मीनिंगफुली, यानी इसको बढ़ाने के लिए मीनिंगफुली, उसके मीनिंग के साथ, ऐसा कुछ भी वर्ड नहीं बल्कि मीनिंग। दिस इज द स्कूल, दिस इज द स्कूल, ये है वो स्कूल। वेयर आई लर्न, जहां मैंने पढ़ा था। या आई एम लर्निंग, जहां मैं पढ़ रहा हूं। इस तरह मतलब आप क्या कर सकते हैं कि कोई भी जुमला आप ऐड, कोई एक ही जुमला रहेगा उसका आंसर, ऐसा नहीं, बहुत सारे जुमला, हर एक का अपना अलग अलग आंसर हो सकते हैं। दिस इज द स्कूल वेयर आई लर्न, या फिर
दिस इज द स्कूल वेयर आई एम लर्निंग, जहां मैं पढ़ रहा हूं। आपको क्या करना है कि ये दो में से कोई एक क्वेश्चन करना है, तो आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। अब यहां देखते हो क्वेश्चन नंबर 2, अटेम्प्ट एनी वन। यहां पे भी आपको कोई एक करना है, ए और बी में से कोई एक करना है। अब ए में क्या है, ऐड अ प्रीफिक्स और सफिक्स टू मेक न्यू वर्ड्स। प्रीफिक्स और सफिक्स लगाना है, जैसे केयर, केयरफुली, हेल्दी, अनहेल्दी, बस हो गया खत्म। दोनों की है 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर बी में मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है केयर से या हेल्दी का यूज करते हुए, दोनों क्वेश्चन के एनी वन। मेक अ मीनिंगफुल सेंटेंस यूजिंग एनी वन, मतलब यहां पे दोनों में से कोई एक करना है। एक ही सेंटेंस को फ्रेम करना है। केयर को सेंटेंस में आप अपने सेंटेंस में यूज कीजिए या फिर हेल्दी को कीजिए, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। तभी हमने देखा कि जो आपका क्वेश्चन पेपर था उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 1 का ए, ये था 10 मार्क्स का, और ये 10 मार्क्स का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन थे, सब क्वेश्चंस थे, वो कैसे थे, आज हमने इसको समझा है। इंशाल्लाह तबारक ताला कल फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 इसको हम देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 जो कि टेक्सचुअल पैसेज पर है, जिस पे 20 मार्क्स हैं, तो वो कैसा रहेगा इसको हम कल देखेंगे इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए खुदा हाफिज।